चंडीगढ़ सेक्टर 42 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल की मनमानी पूरे चरम पर है। प्रिंसिपल इतनी निडर और बेखौफ है कि चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों को तो छोड़ ही दें, इन्हें भगवान का भी डर नहीं लगता। यही कारण है कि बजट की कमी और अप्रूवल न मिलने का बहाना बनाकर पिछले कई महीनों से कॉलेज में वर्षों से कार्यरत कई कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है, जिनमें सफाई कर्मी, लैब असिस्टेंट, पीएन के अलावा अन्य ठेके के कर्मचारी शामिल हैं। ठीक इसके विपरीत प्रिंसिपल साहिबा ने अपनी मनमानी करते हुए अपने मनपसंद और खास नए चहेतों को उसी काम पर रखकर अपने ही बड़े अधिकारियों को एक तरह से चुनौती दे दी है, नियम कायदों को भी चुनौती दी है। इसको लेकर ठेके के कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। इसी को लेकर हमने बात की यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और साहिल शारदा से, तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। आप सभी से आग्रह है, खबर में आगे बढ़ने से पहले इस न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सुनते हैं रंजीत मिश्रा को। ये बड़ी समस्या है। अनीता कौशल जी जब से आए हैं, वो पहले 11 की प्रिंसिपल थी, यहाँ से चेंज होने के बाद 11 से अब किस कारण से वो चेंज होके यहाँ पे भेजी गई हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही फेस्टिवल का टाइम में आप देख रहे हैं कि ये 2 महीना ऐसा है कि इसमें सारे साल के फेस्टिवल हैं, चाहे वो दीपावली हुआ, करवा चौथ हुआ, दशहरा हुआ, रक्षाबंधन हुआ, सब होली का व्रत भी कल निकल गया। तो लेडीज़ों के साथ इस तरीके का मतभेद करना, और ये 10-10, 15-15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको रिलीव करना, ये पहली बार इस कॉलेज में पहली बार हुआ कि सफाई कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया। अगर एक आध दिन ये छुट्टी कर लें तो इनकी एब्सेंट लगा दी जाती है और इनको ये डांटा जाता है कि आप छुट्टी क्यों कर लें, यहाँ काम रुक गया। लेकिन अब मैं इस प्रिंसिपल मैडम से पूछना चाहता हूँ कि 12-12 कर्मचारियों से आप 24-24 कर्मचारियों का काम ले रही हैं और आपका कॉलेज अब कैसे चल रहा है? आप जब से आए हैं, आप खुद लेडीज़ विंग हैं और आप सोचिए कि आपकी तो बहुत मोटी सैलरी है। मैडम जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है कि आपकी तो बहुत मोटी सैलरी है कि शायद 1 महीने के सैलरी में कई महीने आप निकाल लो, लेकिन इन कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम है। 18-18, 20 हज़ार रुपये में पूरे परिवार का खर्चा देख रही हैं और झाड़ू पोछा लगाकर, टॉयलेट बाथरूम धोकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, उनको बेघर कर देना इस फेस्टिवल के सीज़न में। और आज मैं ब्राड साहब का मैं धन्यवाद करूंगा। ये वही ब्राड साहब हैं, रुपिंदरजीत सिंह ब्राड साहब, जो डीएचई हैं, उस टाइम भी डीएचई थे जब पिछली बार यहाँ प्रदर्शन हुआ था। इन कर्मचारियों को एक नया ठेकेदार आया और 18-20 कर्मचारियों को निकाल दिया था। 6 महीने कर्मचारी ये बैठे रहे। बीनू डोंगरा जी का रिटायरी वाले दिन जब उनका पुतला यहाँ रखा गया सामने, तो डीएचई साहब ने बड़ा संजीदगी से इन कर्मचारियों को नौकरी भी चढ़ाया। और जो सर्टिफिकेट का बहाना रखा गया था 10वीं का, कि इन सफाई कर्मचारियों से 10वीं का सर्टिफिकेट लिया जाए, उसको ब्राड साहब ने बड़ी संजीदगी से उन्होंने गरीब कर्मचारियों को देखते हुए उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि सफाई कर्मचारी, माली, पीएन जो ग्रुप डी हैं, उनको 10वीं का सर्टिफिकेट का कोई कंडीशन नहीं है। और उसमें टर्म एंड कंडीशन उन्होंने 2017 तक लगा दिया और ये कर्मचारी सुचारू रूप से तब से यहाँ काम करते रहे। लेकिन आज ये मैडम ये रूल पे आके रूल का मिसयूज करते हुए इन कर्मचारियों को क्या ईएसपीसीएस बनाना है? अरे मारना तो उन्होंने झाड़ू पोछा ही है, टॉयलेट बाथरूम ही धोना है। इनको अब 10वीं के सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है, जब ये 15-15, 20 साल से अपनी मेहनत ईमानदारी से कॉलेज की साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ बच्चों का हॉस्टल भी है, कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, यहाँ पे सुसाइड भी बच्चियाँ कर चुकी हैं, लेकिन ये प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और ये मैडम जी 10वीं का सर्टिफिकेट का अब इनको धमका डरा कर कि आपका जाली है जी, विजिलेंस को दे देंगे, पुलिस को दे देंगे। मैं चाहता हूं कि पता तो लगे इन कर्मचारियों को। गौ हत्या के बराबर आप पाप कर रही हैं। इस फेस्टिवल के सीजन में आप इनको नौकरी से निकाल कर क्या साबित करना चाहती हैं? लेकिन आपका एक चहीता यहाँ पे जो माली लगा था कुछ साल पहले, आज वो कॉलेज का मालिक बना बैठा है। और आप ऑडिटोरियम का प्रोजेक्ट तो चलाने का उसके नाम पे उसको इतना पैसे का, गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज हो रहा है, जबकि ऑडिटोरियम महीना हो चाहे 6 महीने में एक आध बार चलता है, तो उसको परमानेंट जॉब यहाँ कैसे? कोरोना काल में ये सब कर्मचारी घर बैठे रहे, लेकिन वो इनका चहीता माली
वो आज केयरटेकर बना, फिर उसके बाद ऑडिटोरियम का उसको चार्ज देकर उसको सरकार के पैसे का मिसयूज हो रहा है, जबकि उसके पेमेंट से 2 कर्मचारी यहाँ और भी बढ़ सकते हैं। उसको क्यों रखा गया, उसके सर्टिफिकेट का भी जांच हुआ कि जब वो माली लगा था तो क्या था, और वो सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया ऑडिटोरियम ऑपरेटर का, और उसको इतनी मोटी सैलरी क्यों दी जा रही है और परमानेंट क्यों रखा गया है। पैसे का क्राइसिस पड़ा हुआ है प्रशासन में, सब कर्मचारी त्राह त्राह मचा हुआ निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये आदमी कैसा है भाई, इसको क्यों परमानेंट रखा गया है? इसको निकाल कर सरकार के पैसे का क्यों आप बचत क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑडिटोरियम तो ऑपरेटर बुला के 6 महीने साल में 2-4 बार 5 बार ऑडिटोरियम खुलता है, वहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो बाहर से भी कर्मचारी आकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। परमानेंट जॉब क्यों, उसके ऊपर क्यों नहीं ऐसी सख्ती मैडम कर रही हैं? बड़ी साफ सुथरी और ईमानदार बनी हुई हैं। इन गरीब कर्मचारियों को जिनका घर का गुजारा मुश्किल है, 6-6 महीने से बाहर बैठे हैं, मुझे आज फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते आज बोलना पड़ा और यहाँ आना पड़ा, क्योंकि इन कर्मचारियों को अब दुख देखा नहीं जा रहा। कई कर्मचारी ऐसे हैं, बिड्डो हैं, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और वो भूखे मरने कगार पे हैं, और मैडम अपनी तानाशाही रवैया अपनाई हुई हैं। ये मेरी खुली चेतावनी है, अगर कर्मचारियों के साथ शोषण होगा तो रंजीत मिश्रा चुप नहीं रहेगा। अगर इनको जल्द ही ये जो पिक एंड चूज वाला काम है इनका, कि अपने चहितों को रख रही हैं और ये कर्मचारी जो पुराने हैं वो बाहर घूम रहे हैं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जल्दी इनको रखा नहीं गया तो दीपावली के बाद यहाँ बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और जैसे बीनू डोगरा जी का हमने पुतला फूंकने का पूरा यहाँ तैयारी कर लिया था, वैसे इन मैडम का भी करेंगे। अगर ये यही चाहती हैं कि हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके अगर इन कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा। मेरी ब्राड साहब से भी विनती है, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से भी विनती है कि इनके ऊपर लगाम दें और इन कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार इनसे रुकवाया जाए और इनको तुरंत ड्यूटी पे लिया जाए। और एक मैं बताना चाहूँगा, ये मैडम जी कहती हैं कि अप्रूवल नहीं है, ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल रही है, जबकि मेरी बात हुई है ब्राड साहब से एक बार नहीं कई बार। उन्होंने साफ शब्दों में ये बोला कि मैंने कोई इनको ना निकालने के लिए अप्रूवल दिया है ना रखने के लिए दिया है, कंटिन्यू कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको क्यों रिलीव किया गया उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो खुद नहीं अपने प्रिंसिपलों को संभाल पा रहे हैं, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अगर ये मैडम नहीं सुन रही तो कोई सख्त वहाँ से आदेश जारी करें, या इनका जहाँ से ट्रांसफ़र होकर आई है वहाँ वापस भेजें, कि ये आते ही कर्मचारियों के साथ शोषण, इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर कर देना फेस्टिवल के सीजन में, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ब्राड साहब से मेरी विनती है, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से विनती है, हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब भी नवे आए हैं, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। गवर्नर साहब से और होम सेक्रेटरी साहब से विनती है, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से विनती है कि इनके ऊपर लगाम कसें, इनको रोकें, कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार कर रही हैं इसको समाप्त करें, अन्यथा यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा। उसका जिम्मेदार पूरा डीएचई ऑफिस होगा, एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफिस होगा और चंडीगढ़ प्रशासन होगा। मैं लास्ट में अपने वाणी को विराम देने से पहले अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कर्मचारी रोग से ग्रसित हैं, कुछ कर्मचारियों को घर में रोटी खाने के लिए नहीं है, और ये परमानेंट आज से यहाँ बैठ रही हैं। अगर इनके साथ किसी प्रकार की या इनके बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो इसकी जिम्मेदार ये मैडम प्रिंसिपल होंगी और उनका चमचा होगा, जो अपनी मनमानी यहाँ बैठ के कर रहा है और अपने भाई बहनों का यहाँ पे ठेका चलवा रहा है, और वही यहाँ मनमानी करते हुए इन कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये लास्ट में मैं अपने सभी अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दें और अगर इनको कुछ किसी प्रकार का कोई अनहोनी होने से रोकें। सर मेरा नाम शारदा है। सर हमें 2 महीने से बाहर निकाला गया है, और किसी को 2 महीने से, किसी को 4 महीने से, किसी को 6 महीने से निकाला हुआ है। इसीलिए यहाँ कभी कहते हैं कि हफ्ते में बुला देंगे, कभी कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेके आओ, कभी कहते हैं कुछ, पर हमें रखा नहीं जा रहा है। और बार बार यही बोलते हैं हफ्ते में बुला लेंगे, कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, पर हमें बुलाते नहीं है। ये मुझे 15 साल हो गए सर मुझे काम करते हुए। 11 लोग निकाले गए हैं सर हमारे में, 11 सफाई में निकाले गए हैं, बाकी लोग लैब अटेंडेंस भी हैं। सर मामला ऐसे है, सेशन चल रहा था कॉलेज में 2025 में मई में हमें रिलीव कर दिया गया कॉलेज की तरफ से कि समर वेकेशंस है। समर वेकेशन के बाद जैसे ही सेशन शुरू होता है
तो उसमें सभी एम्प्लॉयज़ को जो रिलीव करते हैं कॉलेज वाले प्रिंसिपल मैम, तो सभी को वापस बुला लिया जाता है 1 महीने बाद। लेकिन अभी जो 6 महीने हो गए हैं, अभी तक किसी को रीज्वाइनिंग नहीं करवाया है। सब हम प्रिंसिपल मैम से बात की जाके, तो प्रिंसिपल मैम कहते हैं हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिली है DHE ऑफिस से। तो हम DHE ऑफिस भी DHE सर के पास भी गए ये पता करने की हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। वो कहते हैं हमने रिलीव नहीं किया आपको, आपके प्रिंसिपल ने रिलीव किया है, हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है रिलीव करने का, तो आपकी ज्वाइनिंग आपकी प्रिंसिपल ही करवाएगी। सर हम सबसे पुराने हैं जो साहब अब बाहर खड़े हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12, किसी को 15 साल भी हो गए हैं। तो हमसे जो बाद में लगे हैं उनको आज अंदर बिठाया हुआ है, और जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई ना कोई बहाना लगा के किसी ना किसी तरह उनको बाहर किया है इन्होंने, और बीच बीच में 2-2 जनों को 3-3 जनों को ज्वाइन करवा रहे हैं रोज़। हाँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज में ये क्या हो रहा है, हमेशा छोटे वर्ग को क्यों दबाया जाता है। अगर प्रिंसिपल मैम इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं तो उस मैम को हमारा साथ देना चाहिए कि ये गरीब एम्प्लॉयज़ है बेचारे, इनको 20-20 हज़ार सैलरी मिलती है, इनका हैंड टू माउथ जो घर का खर्चा है वो 1 महीना भी पूरा नहीं चलती वो सैलरी, इतनी कम सैलरी है, और आपने उनको 5-5 महीने से घर बैठाया हुआ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और बहुत दुख के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि देखा नहीं जाता ये चीज़ें। जब किसी का शोषण होता है ना, ये नहीं कि यही एम्प्लॉयज़ है, कहीं भी हो शोषण, हम वहाँ जाते हैं कि शोषण किसी का भी ना हो, चाहे वो एक एम्प्लॉयज़ है या कोई मज़दूर है। तो हमेशा ही छोटे वर्ग को दबाया गया है। कोई अपने बराबर से पंगा लेके देखो तो वो आपको पता लगे कि क्या होता है।